नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी युवक भारती विशेष अध्ययन हेतु काव्य पाठ कनुप्रिया कवि धर्मवीर भारती इस काव्य पाठ का अध्ययन कर रहे थे। पहले वीडियो में कवि का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पहले सर्ग का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में अमंगल छाया इस सर्ग का अध्ययन करेंगे। सर्ग का अर्थ है प्रसंग या उसे हम अध्याय कहते हैं। सबसे पहले सर्ग का पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और सर्ग का स्पष्टीकरण देखेंगे। पन्ना क्रमांक 73 देखिए, किताब में ध्यान दीजिए। अमंगल छाया। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 औक्षणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को, आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि यह अगणित सैनिक एक एक उसके है, पर जान रख यह तुझे बिल्कुल नहीं जानते, पर जान रख कि यह तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पट से हट बावरी, पट से हट जा बावरी। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक। उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते, तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ? कनु के यह वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिन्न है। उदास क्यों होती है नासमझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षणिक सेनाएं हो। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षणी सेनाएं हैं। छात्रों, अमंगल छाया इस सर्ग में आए कठिन शब्द सबसे पहले जान लेते हैं। कठिन शब्द आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। शब्द संपदा के लिए यह महत्वपूर्ण है। कदम्ब इसका मतलब है एक वृक्ष। बावरी इसका अर्थ है पगली या उलझी हुई। राह मतलब मार्ग या रास्ता। कुंज
लताओं से बना छाया का मंडप, लताओं से बना छाया का मंडप। अगला शब्द है औक्षणी, सेनाएं, इसका अर्थ है अश्व सवार सेना या प्राचीन भारत में सेना का माप। ओट, इसका अर्थ है आड़। आहत, इसका मतलब है घायल। द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी। द्वारका मतलब भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी। पथ, इसका अर्थ है मार्ग। वंशी, इसका अर्थ है बांसुरी। टेरना मतलब देखना। वायु वेगगामी, इस शब्द का अर्थ है पवन की गति। गगनचुंबी मतलब आकाश की ऊंचाई। ग्रामवासी, गांव में रहने वाले लोग। ग्रामवासी मतलब गांव में रहने वाले लोग। तोरण, इसका समानार्थी शब्द है बंधनवार। ग्राम, इसका मतलब है गांव। अनभिज्ञ, इसका अर्थ है जिसे जानकारी न हो। अनभिज्ञ, इसका अर्थ है जिसे जानकारी न हो। आइए छात्रों, अमंगल छाया इस सर्ग की प्रत्येक काव्य पंक्ति का स्पष्टीकरण देखेंगे। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बाउरी, आज उस राह से न लौट। अब छात्रों, यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन मन की राधा को संबोधित कर रही है। राधा एक ही है, लेकिन अवचेतन में बैठी राधा चेतन अवस्था में बैठी राधा को समझा रही है। इसका मतलब क्या है? अंतर्मन की राधा बाह्य मन को समझा रही है। क्या समझा रही है? कि तू आज उस कदम्ब के वृक्ष के नीचे मत जा, क्योंकि वहां हर समय कृष्ण बांसुरी बजाकर तुम्हें बुलाते थे और तुम भी बांसुरी की आवाज सुनकर वहां चली आती थी। लेकिन आज उस राह पर तुम मत जा। इसका कारण उन्होंने अगली पंक्ति में दिया है। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 औक्षणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। अंतर्मन की राधा बाह्य मन को समझा रही है कि तू उस रास्ते पे मत जा, क्योंकि कृष्ण ने अधर्म का नाश करने के लिए अपने प्रेम का त्याग किया और अर्जुन के सारथी बने हैं। वह कुरुक्षेत्र पर युद्ध के लिए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ राधा कह रही है कि पहले जब तुम कृष्ण से मिलती थी तो यह लताएं, यह कुंज, फल पौधे, पेड़, नदियां प्रफुल्लित होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तुम देख रही हो कि यह कुंज आज उजड़ रहे हैं, लताएं रौंदी जा रही है और इस रास्ते पर असंख्य सैनिक घोड़ों पर सवार होकर युद्ध भूमि पर जा रहे हैं और उन घोड़ों के पैरों की जो धूल है वह आकाश में उड़ रही है। क्या यह तुम्हें नहीं दिखाई देता? आज कृष्ण की 18 औक्षणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने उस रास्ते से जा रही है, इसीलिए तुम उस रास्ते से मत जा। अब यहाँ औक्षणी यह शब्द आया है। अब औक्षणी, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एक औक्षणी सेना मतलब 21,870 रथ और उतने ही हाथी, 1,09,350 सैनिक,
65,610 घोड़े। यह एक औक्षणी सेना का माप हुआ। अब जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में 18 औक्षणी सेनाओं ने भाग लिया था, जिसमें कौरवों के पास 11 औक्षणी सेनाएं और पांडवों के पास 7 औक्षणी सेनाएं थी। अब ये जो सेनाएं हैं वह उसी रास्ते से जा रही है जिस रास्ते पर श्री कृष्ण और राधा मिलते थे। इसीलिए अंतर्मन की राधा क्या कहती है कि तुम उस रास्ते से मत जा। देखिए अगली पंक्ति में वह क्या कह रही है, आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बाउरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है, द्वारका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। यहाँ राधा आगे समझा रही है कि आज तुम उस रास्ते से हट जा, तुम उस रास्ते से आज दूर हो जा, क्योंकि आज उस रास्ते से सेनाएं गुजर रही है और तुम अपने घायल प्यार को लता की कुंज में छिपा ले। क्योंकि हमने देखा है सेतुमय में कि श्री कृष्ण ने यहाँ अपने प्रेम का त्याग किया और युद्ध को अपना लिया, जिसके कारण राधा दुखी है, व्यथित है। इसीलिए यहाँ राधा कहती है कि तुम अपने व्यथित दुखी प्यार को लता कुंज की आड़ में छिपा ले और इस गांव से यह उन्मत्त सेनाएं जा रही है, इसीलिए तुम उस रास्ते से अलग हो जा। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि यह अगणित सैनिक एक एक उसके है, पर जान रख कि यह तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बाउरी, पथ से हट जा बाउरी। अब इस काव्य पंक्ति का अर्थ है कि राधा बाह्य मन को समझा रही है कि भले ही श्री कृष्ण तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा वह सच्चा साथी है, तुम सच्चे मन से उसे प्यार करती हो, तुम श्री कृष्ण के रोम रोम से परिचित हो, लेकिन ये जो सेनाएं हैं वह तुम्हें नहीं जानती, इसीलिए तुम उस रास्ते से अलग हो जा, तुम उस रास्ते से दूर हो जा। वह नहीं जानते कि इस रास्ते पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजाकर श्री कृष्ण तुम्हें पुकारा करते थे और तुम भी बांसुरी की आवाज सुनकर वहां आती थी। यह सैनिक नहीं जानते, इसीलिए तुम उस रास्ते से हट जा, तुम उस रास्ते से दूर हो जा। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टीक उन्होंने, वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था, उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। अब यह राधा इस काव्य पंक्ति में कह रही है कि कृष्ण को आम का वृक्ष अधिक प्यारा था। इस आम के वृक्ष के डाल पर बैठकर बांसुरी बजाकर वह तुम्हें पुकारा करते थे, तुम्हारा इंतजार करते थे और तुम्हें बुलाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अधर्म का नाश करने के लिए उन्होंने प्रेम का त्याग किया है और कर्तव्य को अपना लिया है। छात्रों, यहाँ तक के काव्य पाठ का अध्ययन यहाँ पर हमने किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।